अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 साउंड पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 साउंड में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और फोर्थ नंबर पे है साउंड इंटेंसिटी। हमें ये पता है गिटार का साउंड डिफरेंट होता है और पियानो का साउंड क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो हम विस्पर करते हैं, हमारे ईयर्स में आहिस्ता से बोलते हैं, वो दूसरे लोगों तक सुनाई नहीं पहुंचता। और जो हम बहुत लाउडली शाउट बोलते हैं, बड़ा आवाज़ करके, वो बहुत दूर तक हमारा आवाज़ जाता है। तो इन दोनों में, गिटार और पियानो में क्या फ़र्क है? आहिस्ता बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। इन चीज़ में क्या डिफरेंस है वो इन क्वांटिटीज़ के अंदर हम सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वांटिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड की क्वालिटी। व्हाट इज़ क्वालिटी? Quality of a sound is the property that helps us to distinguish between different sound having the same pitch and loudness. क्वालिटी हमें क्या बता रही है कि डिफरेंट साउंड हों, जैसे गिटार और पियानो, ठीक है, दोनों के डिफरेंट जो हैं साउंड हैं, उसका पिच और लाउडनेस क्या हो, सेम हो, उससे हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म ऑफ साउंड एंड इज़ कॉल्ड टिम्बर। जो पिच और लाउडनेस दोनों किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वेव फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। उसकी स्पीड क्या है, उसके अंदर फ़र्क, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसके अंदर, इस चीज़ पे क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है। और मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो डिफरेंट साउंड में फ़र्क बताती है सेम पिच और सेम लाउडनेस के अंदर। पिच और लाउडनेस क्या है हम आगे सीखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। पिच और लाउडनेस में फ़र्क बताने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एक है गिटार का, पियानो का, और दूसरा हमारा क्या है, ढोल का एग्जांपल है। अब देखें, टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ डिस्टिंग्विश। उनमें फ़र्क क्या है? अब देखें, जो फर्स्ट हमारा साउंड है गिटार वाला, उसमें देखें फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़, वेवलेंथ 0.01 मीटर और एम्पलीट्यूड इसमें है 0.02 मीटर। और सेकंड वन जो हम ढोल का साउंड लेंगे, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़, उसकी वेवलेंथ है 0.01 मीटर और उसका एम्पलीट्यूड है 0.02 मीटर। दो साउंड हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम है। क्या आप मुझे बताएं, अब गिटार और जो ढोल है उसका आवाज़ आपको सेम सुनाई देगा? नहीं, ठीक है, डिफरेंट सुनाई देगा, क्योंकि जो गिटार है उसकी जो हम वाइब्रेशन कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन में एरिया बहुत कम है। अब देखें, जो गिटार है उसका एरिया कम है, जो ढोल है उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। उसकी वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फिर भी आवाज़ में डिफरेंट आ रहा है, उसके साउंड में फिर भी डिफरेंट आ रहा है। उस साउंड में क्यों डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि उसका एरिया दोनों का क्या है, अलग अलग है, तो उसमें क्या है, फ़र्क पैदा होगा। बात समझ में आ गई? हमारा फर्स्ट हम क्या सीख रहे हैं? लाउडनेस किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच इज़ यूज फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउडनेस किसे कहते हैं? लाउड और फेंट साउंड, बड़ा आवाज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक फेंट साउंड होता है जैसे चाइल्ड और वुमेन का आवाज़ होता है। उन दोनों में फ़र्क बताए, उसे हम क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? लाउडनेस डिपेंड किस चीज़ पे करता है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे। जो जिस ऑब्जेक्ट पे वाइब्रेशन हो रही है उसके एरिया पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स करता है। जैसे हम देखें, दूर बैठा होता है कोई, हम आहिस्ता से बोल रहे होते हैं, उसके पास हमारा आवाज़ नहीं पहुंच रहा होता, ठीक है। और जो करीब होता है
उस पे आवाज़ जल्दी पहुंच जाता है और वो हमारा आवाज़ सुन लेता है। लाउडनेस तीसरी कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने साउंड में पढ़ा था, ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम। साउंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ट्रैवल करता है? सॉलिड में, सेकंड नंबर पे लिक्विड में, थर्ड नंबर पे गैसेस में क्या करता है? ट्रैवल करता है। अब देखें एरिया वाइब्रेटिंग कैसे करता है। ये देखें, ये लाउड है, दोल है एक किस्म का, इसका एरिया छोटा है, और ये जो दोल है दूसरा नंबर, इसका एरिया क्या है? बड़ा है। अब लाउड सबसे ज़्यादा किस चीज़ में सुनाई देगा हमें? बड़े वाला जो लाउड दोल है जिसका एरिया बड़ा है, उसका आवाज़ भी हमें क्या सुनाई देगा? ज़्यादा सुनाई देगा। अब पिच लेते हैं। व्हाट इज़ पिच? क्वालिटी समझ गए, लाउडनेस समझ गए, और दोनों में फ़र्क भी हमें पता चल गया। अब पिच किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। Frequency of the sound wave and help us to distinguish between a high and low sound or shrill and grave sound। ये किस चीज़ में? shrill sound और grave sound, या आप ऐसा कह लें हाई साउंड और लो साउंड में फ़र्क बताए, उसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। श्रिल साउंड किस चीज़ को कहते हैं? जो थिन साउंड होता है। श्रिल साउंड फ्रीक्वेंसी, श्रिल साउंड प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो उसका आवाज़ होता है वो थिन होता है। जैसे हम साउंड ऑफ वुमेन के, साउंड ऑफ बर्ड्स चिड़चिड़ा आवाज़ होता है उनका, साउंड ऑफ कैट हो गया, ये कौन से हैं? श्रिल साउंड। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और थिक साउंड कौन से हैं हमारे? ग्रेव साउंड प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी। ग्रेव साउंड जो हैं वो थिक साउंड हैं जो फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस करते हैं। साउंड ऑफ मैन हो गया, साउंड ऑफ डॉग, साउंड ऑफ फ्रॉग, इनके आवाज़ क्या होते हैं? बहुत ही मोटे होते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो होती है, और आवाज़ क्या है? हमें बड़ा सुनाई देता है। हाई पिच और लो पिच में क्या फ़र्क है? पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हमने अभी अभी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। अब जैसे गिटार है, गिटार का हमें आवाज़ कौन सा सुनाई देगा? गिटार के अंदर हमें आवाज़ जो सुनाई देगा वो जैसे वुमेन का आवाज़ होता है, म्यूज़िकल साउंड होता है, ठीक है, वैसे हमारा गिटार का साउंड होता है। उसके अंदर क्या है? गिटार के साउंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? हाई होती है, और वेवलेंथ क्या होती है? लो होती है। हमने पहले साउंड के चैप्टर में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। अब लो पिच में देखें तो इसमें क्या है? इसमें जो हाई पिच पढ़ा उनमें फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिखाई दे रही है? ज़्यादा दिखाई दे रही है। और लो पिच में देखें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। और इसके अब क्रस्ट टू क्रस्ट देखें ना, क्रस्ट टू क्रस्ट हमारा जो स्पेस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब देखें साउंड है लो फ्रीक्वेंसी है, हाई वेवलेंथ है, तो ये दोल है, दोल का आवाज़ हमें क्या सुनाई देगा? मोटा सुनाई देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कीप वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।